महोत्सव श्रावण अंतर्गत होने से, और श्रावण में विशेष करके तीज महात्म आयो, तो ये तीज जो है श्रावण की, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और संप्रदाय में आज इस तीज का क्या क्या महत्व है, उस चीज को भी हम थोड़ा चिंतन करके आज ठकुरानी तीज के इस महामहोत्सव की रूपरेखा, मैं महामहोत्सव शब्द इसलिए प्रयोग करूंगा, यद्यपि आज पंचामृत नहीं है, आज तिलक उत्सव नहीं है, कोई प्रकार का पाठोत्सव नहीं है, तथापि आज से हमारी श्री स्वामी जी, हमारी तूर्य प्रिया श्री अम्ने महारानी जो हैं, वो आज से हम सबकी ठकुरानी हुई। और जैसे हम प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय कह के जिस प्रकार से हम मुख्य स्वामिनी जी श्री राधा जी का स्तवन करते हैं, संप्रदाय में परंपरा से हम श्री स्वामिनी जी के स्थान में, क्योंकि हम राधा कृष्ण के युगल की एकोपासना में मानते हैं, उसमें भी हम शुद्धाद्वैत को विशेष करके हम एक ही भूत रखते हैं, क्योंकि जहां केवल लालन विराजते हैं या केवल गौर स्वरूप एक ठाड़े स्वरूप विराजते हैं, वहां भी हम नित्य श्री स्वामी जी की स्थिति वेणु जी के रूप में, माला जी के रूप में, माला जी के थाक के रूप में, मणकाओं में चारों युथाधिपति के रूप में इत्यादि अन्य अन्य भावनाओं से अपन श्री स्वामी जी को तो सर्वदा ठाकुर जी के साथ हम मानते ही हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी का जयकार होता है, श्री गोवर्धन नाथ की जय होती है, तो उसके पीछे एक ही नाम गूंजता है, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हम सब श्री यमुना जी की ही जय करते हैं। ऐसा पृथक से हमारे यहाँ कोई राधे राधे की परंपरा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गौर तेज विना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपे वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। आगम शास्त्रों में राधा और कृष्ण को अलग अलग करके भजन करने का भी बहुत स्थानों में निषेध मिलता है। आपको तत्वतः दोनों को एक ही स्वरूप मानना चाहिए। और श्रीमद् भागवतांतर्गत भी जो हमारी भावना है वो यही है कि श्रीमद् भागवत जी भी शुक मंगलाचरण में स्पष्ट सुखदेव जी कहते हैं, नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः स एकाकी न रमते द्वितीय मैच्छत। जैसा उपनिषदों ने बताया कि भगवान अकेले रमण नहीं करता, उसको दूसरे की इच्छा होती है। और श्रीमद् भागवत में भी अनेक स्थानों में आत्मा रामो पिरी रमत, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, यद्यपि भगवान पूर्ण काम है, तथापि जब रमण की इच्छा प्रभु को होती है, जब ये क्रीड़ा भांड विश्व का सृजन भगवान अपने रमणार्थ करते हैं, तो क्रीडार्थ आत्मनम इदम त्रिजगत कृतम ते, ये भूमि आकाश पाताल युक्त ये त्रिलोकी का जब भगवान निर्माण करते हैं, तो एको हम बहुश्याम प्रजाये जैसे भगवान का संकल्प होता है, वैसा ही जब संकल्प प्रभु इस प्रकार का लेते हैं कि स एकाकी न रमते, तब आप स्पष्ट कहते हैं द्वितीय मैच्छत, तब दूसरे की इच्छा करते हैं, और तब भगवान अपने में से श्री स्वामी जी को आप प्रकट करते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण में से श्री राधा जी का अवतार, राधा जी का अवतरण इस लोक में होता है, तथापि हमको आगमों में विशेष करके वैष्णव आगमों में स्पष्ट बताया गया है कि श्याम तेज रूपी कृष्ण को और गौर तेज रूपी राधा जी को एक साथ भजना चाहिए। तो उसकी जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा प्राप्त जो हमारी युगलोपासना है, जैसे आपने पूजा मार्ग में, मर्यादा मार्ग में भी देखा होगा कि प्राय लोग ऐसे ही स्तवन करते हैं, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, ऐसे अलग अलग देवताओं को भी जब नमस्कार करते हैं तो प्रायः उनको सजोड़े नमस्कार करते हैं। कहीं भी देवताओं को भी ऐसा पृथक से ऐसा इंद्राय नमः, वरुणाय नमः ऐसा सब नहीं कहते। आप देखोगे तो प्रारंभ में ही मंगलाचरण में ही युगल को द्योतित करके ही आप नमस्कार करते हैं। तो वो ही हमारे यहाँ की जो परंपरा है कि केवल यदि लालन भी विराज रहे हैं, केवल लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, बालकृष्ण लाल नवनीत लाल का स्वरूप विराज रहा है, तो भी वहां अकेले वो ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं, स्वामी जी आप साथ में ही विराज रहे हैं। और उनके अलग अलग रूप हो जाते हैं कि श्री स्वामी जी आप जब शैया जी पे हैं
तब आप वेणु जी रूप हो जाते हैं, जब आप गादी जी पे हैं तब आप माला जी हो जाते हैं। यहाँ तक कि देखो अपने आप पृथक से कोई श्री यमुना जी का स्वरूप नहीं विराजता, तो झारी जी, कुंजा, आपकोरा, जो भी हमारे शीतोपचार के साधन हैं, गुलाबदानी, चंदन की बंटी, ये सभी श्री यमुना जी के आड़ी की सेवा होने से ये श्री यमुना जी रूप होता है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो ठाकुरानी है, हमारी जो मुख्य आराधिका, यूं समझो जो श्री राधा जी का एक पुष्टि मार्गीय रूपांतर है, तो वो पुष्टि मार्ग में यहाँ यद्यपि स्वामी जी हमारे यहाँ पृथक रूप से खूब विराजते हैं। हम 7 स्वरूप में भी देखेंगे तो श्री गोवर्धनधर, श्री नवनीत प्रिया जी, श्री मथुराधीश जी के बाद विठलनाथ जी के साथ श्री राधा जी आप विराजते हैं, स्वामी जी विराजते हैं। उसके बाद स्वयं श्री द्वारकाधीश प्रभु के श्री स्वामी जी, आप मैया जी, राधा जी साक्षात विराजते हैं। श्री गोकुलनाथ जी में भी आप देखोगे तो एक तरफ श्री राधा जी विराजते हैं, एक तरफ श्री चंद्रावली जी विराजते हैं। उसके बाद आप गोकुल चंद्रमा जी में यदि ध्यान से आप दर्शन करेंगे तो श्री गोकुल चंद्रमा जी में भी सर्वदा श्री गोकुल चंद्रमा जी मध्य में विराजते हैं और दो दो माला जी भावनात्मक क्रम से दोनों स्वामी जी आप रास रासेश्वर, रास नायक श्री गोकुल चंद्रमा जी के पास विराजते हैं। मदन मोहन जी के पास भी आप एक तरफ बड़े स्वामी जी श्री राधा जी और छोटे स्वामी जी श्री चंद्रावली जी विराजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई स्वामी जी से कोई वैर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधिका पद तले कृते स्थितिस त्वाम भजामि रसिकेंद्र शेखर, ये तो श्री गोसाई जी ने मांगा है कि मैं श्री राधिका जी के चरणारविंद में बैठ के हे प्रभु आपकी सेवा करूं। तो हमको जो ठाकुर जी की सेवा करनी है वो श्री स्वामी जी की कृपा से ही करनी है। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परम अवशिष्टम पुष्टि मर्यादयोर में, पुष्टि मार्ग में हो कि मर्यादा मार्ग में हो, श्री स्वामी जी की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये एक शाश्वत सिद्धांत होते हुए भी हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी और स्वामी जी एक रूप हैं, और श्री ठाकुर जी और स्वामी जब एक रूप हैं तो उनकी सेवा की आज्ञा देने वाली, उनके सेवा की अधिकारिता देने वाली, उनकी सेवा की पात्रता देने वाली, उनके सेवा की आज्ञा देने वाली, अनुग्रहात्मिका और अनुकंपा युक्त आज्ञा देने वाली जो हैं वो श्री स्वामी जी हमारी यमुना जी हैं। तो हम श्री यमुना जी का पूजन किए बिना ब्रज यात्रा प्रारंभ नहीं करते। हम श्री यमुना जी का पूजन किए बिना, यमुना जी को कुछ भोग धरे मनाए बिना, उनका आराधन किए बिना हम ब्रज का सेवन भी नहीं करते। तो हम ब्रज में यदि कल्पवास करें, तीर्थवास करें, हम ब्रज यात्रा करें, कुछ भी करें, तो हम सबसे पहली आज्ञा श्री यमुना जी से और बाद में श्री गिरिराज जी से आज्ञा मांग के ही हम ये सब जो क्रम करते हैं, ये हमारी एक पुष्टि परंपरा को दर्शाता है। तो पुष्टि मार्ग की परंपरा में श्री स्वामी जी का पूर्ण स्थान, जैसा स्थान ठाकुर जी का है, आप यदि गिरधर लाल जी महाराज के 120 वचनामृत देखेंगे तो गिरधर लाल यहाँ प्रासंगिक है, इसलिए मैं केवल आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। गिरधर लाल जी महाराज के 120 वचनामृतों में मेरी बुद्धि तो यद्यपि अब तो खराब हो चुकी है साहब, लेकिन फिर भी मुझे जो स्मरण हो रहा है 117वां वचनामृत 117, 120 में से 117, 117वें वचनामृत में श्री गिरधर लाल जी महाराज के श्री मदन मोहन लाल के चोरी में पधारने का प्रसंग आता है कि किस प्रकार से श्री मदन मोहन लाल जी चोरी में पधारे। तो जिस समय मदन मोहन लाल जी चोरी में पधारे तो एक स्वामी जी संग पधारे और एक स्वामी जी वहीं विराजे रह गए। तो जब एक स्वामी जी विराजे रह गए और गोकुलनाथ जी आप चतुर्थ कुमार पधारे, उनको समाचार मिले कि इस प्रकार से श्री मदन मोहन लाल चोरी में पधार गए हैं, तो मदन मोहन लाल के चोरी में पधारने के दुखद समाचार श्रवण करके श्री हरिराय जी तुरंत अप्रस करके, और अरे गजब की बात तो यह है कि उस जमाने में तो लोग बाहरी जंगल जाया करते थे। जब शौच आदि का क्रम होता था तो बाहर जंगल में ही जा लेते थे उस समय। तो जब जंगल में जाते थे तो पूरा माथे से नहीं नहाते थे, तब केवल कमर धोते थे। कटी स्नान, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कटी स्नान, तो कटी स्नान करके और आप तुरंत निज मंदिर में पधारे। तो आप निज मंदिर में जब पधारे तो जाने कि यहाँ से तो श्री मदन मोहन लाल चोरी में पधारे और एक ही स्वामी जी। अभी मैं उस पूरी वचनामृत में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एक स्वामी जी के दर्शन करके प्रभु चरण श्री गोकुलनाथ जी, जय जय श्री गोकुलेश, उस समय घनश्याम जी के दोनों पुत्रों को आज्ञा करते हैं, बालक तुम चिंता मत करो, जो श्री ठाकुर जी एक स्वामी जी छोड़ के गए हैं ना, तो अवश्य पुनः पधारेंगे। तो ठाकुर जी अवश्य पुनः पधारेंगे। और ऐसी आज्ञा करने के बाद आप कहते हैं कि एक स्वामी जो विराज रहे हैं ये केवल स्वामी जी नहीं है, यही साक्षात मदन मोहन जी हैं। इसलिए जब तक पुनश्च मदन मोहन जी चोरी में से वापस न पधारे,
जब तक ना मिल जाए मदन मोहन लाल को पूरो क्रम इनमें ही होएगो। तो वो एक स्वामिनी जी की सेवा भी पूर्ण रूप से ठाकुर जी वत गोकुलनाथ जी उन बच्चों को करने की, बालकों को करने की आज्ञा देके और फिर आप अपने स्थान पधारते हैं। और वो प्रसंग में तो फिर आपको बहुत डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन 120 वचनामृतकार गिरधर लाल जी महाराज के इन वचनामृतों में 170वां वचनामृत मुझे जो स्मरण हो रहा है वो श्री मदन मोहन लाल में के चोरी में पधारने का। उसमें श्री स्वामिनी जी की प्रमुखता के, जहां श्री स्वामिनी जी विराज रहे हो वो श्री स्वामिनी जी अपने आप में ही संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं। और उसी प्रकार से जहां भगवान श्री कृष्ण लालन या लड्डू गोपाल के रूप में अकेले या गौर स्वरूप मदन मोहन जी के रूप में अकेले विराजते हो, वहां भी आप सर्वदा स्वामिनी वल्लभ होकर ही आप विराजते हैं, क्योंकि आप साक्षात हैं। इसलिए हम श्री स्वामिनी जी के महात्म्य को आज डिस्कस नहीं करके आज हम श्री यमुना जी के महात्म्य को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज यमुना जी का उत्सव है। आज जो उत्सव है वो श्री यमुना जी प्रधान है। तो जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि यद्यपि उत्तर भारत में यमुना छठ चैत्र सुद षष्ठी के दिन, जिस दिन हमारे यहाँ श्री गोसाई जी के छठे आत्मज श्री यदुनाथ जी का उत्सव होता है, उसी दिन यमुना छठ होती है। तो यमुना छठ जिस प्रकार से छठ पूजा के रूप में उत्तर भारत में सेलिब्रेट होती है, वो कलिंद पर्वत से यमुनोत्री से पधारने वाली जो देवी यमुना है वो उनकी शुभ मिति है, उनकी शुभ तिथि है कि जो उनका प्रादुर्भाव का दिवस माना जाता है। तो वो देवी, लेकिन हम देवी रूप यमुना जी का यजन पुष्टि मार्ग में नहीं करते हैं। हम देवी रूप यमुना जी का भजन आराधन सेवन पुष्टि मार्ग में नहीं। हम देवी रूप से किसी को भजेंगे तो फिर हम वैष्णव का काम के, फिर तो हम शाक्त हो जाएंगे। इसी कारण से हमारे यहाँ राधे राधे श्याम मिलादे की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा है शाम की इच्छा होगी तो शाम खुद मिलेगा आपसे आगे, उसको कोई राधे राधे की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मादि दुर्लभ कथनम राधा मानोपनोदकम कृष्णम तद ग्रहिक लभ्याम भक्तिम नमस्तदीयांश। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि राधा जी का मान भंग करके भी एक बार प्रभु अपने भक्त की पुकार सुन के भक्त के पास पधारेंगे। यद्यपि आप में और श्री स्वामिनी जी में कोई भेद नहीं है, तथापि जब भक्त अपनी पुकार करेगा प्रभु की तो उसकी आर्तत्राण परा भगवान आपद सखा होके पहले श्री स्वामिनी जी की ओर नहीं देखेंगे, पहले अपने भक्त की ओर देखेंगे। क्योंकि वो हम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज, आप स्वयं अपने मुख से कई बार आज्ञा शास्त्र कर चुके हैं कि मैं भक्त परवश हूं। तो जो भक्त पराधीनता प्रभु आप स्वयं स्वीकारते हैं, उसी के अंतर्गत आप श्री स्वामिनी जी को भी अपने भक्त के रूप में भी देखते हैं। और नायमात्मा प्रवचने लभ्यो मेधया गुना यमे वैश्य वृते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृते तनुगुम स्वाम तस्य आत्मा विवृते तनुगुम। जिस समय पाएंगे उसका वर्ण करना, उस समय अपने आप ही आपका वर्ण करेंगे। इसलिए राधे राधे की अपेक्षा नहीं है, पर हाँ श्री कृष्ण शरणम मम में जब हम श्री कृष्ण बोलते हैं तो वहां हम एकाकी को ग्रहण नहीं करते। हम श्री कृष्ण में श्री स्वामिनी युक्त श्री ठाकुर जी को ही स्वीकार करते हैं। तो हमारी शरणागति भी केवल कृष्ण शरणागति नहीं है, अपितु वो कृष्ण की शरण में जो सर्वदा श्री राधा जी के साथ रममाण है। स्वधामनी अब तो एक ही न मत आई अपन लोग थोड़ा आज के उत्सव प्रिया श्री यमुना जी का विशेष उत्सव है। जिस चीज के लिए हम देखेंगे कि यहाँ दो चीजों में सेवा क्रम एवं उत्सव भावना में एक थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे ठाकुरानी तीज का दिया हुआ है। और उसके साथ अपन थोड़ा विशद क्रम हमारी बड़ी सेवा भावना में भी देखेंगे। तो पहले हम छोटा श्रवण करते हैं। श्रावण सुदी तीज श्री ठाकुरानी अभ्यंग हो चुनरी को पाप पिछोड़ा प्रभु धरे। स्वामिनी जी की यहाँ झूलत हैं और निकुंज में झूलत हैं, तहां प्रभु पधारत हैं।
ता दिना श्री स्वामी जी दान प्रभुन को करत हैं। श्री गोवर्धन पर तीज को चौतरा है, ता ठकुरानी तीज बानी है। सगरी विहार अनेक प्रकार है, सो गोप्य है। सब दिन सब ऋतु तहां रमण है। अचते जी महाप्रभु प्रथम श्री जी को तहां ही पधराए हैं। मध्यान्ह समय सिज्जा भोग कई सामग्री धरत हैं। मनोहर के लड़ुआ बूंदी शकर पारा यह धरवे को क्रम है। तो छोटी भावना जी में आज इतना ही, लेकिन हम बड़ी भावना जी में इस क्रम को विशद रूप से देखेंगे कि आज ठकुरानी तीज में श्री जी में क्या क्या वैशिष्ट्य है। सो श्री ठकुरानी श्रावण शुक्ल तीज, ठकुरानी तीज। देवांग, आप सबको क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सब श्रवण कर पा रहे हैं? आप एक बार रिस्पॉन्स। पुष्टि मार्ग में ठकुरानी तीज मनावे की आवश्यकता एवं परंपरा। श्री आचार्य हरिराय जी के उस पद में ठकुरानी तीज वर्णन या प्रकार है। श्री ठकुरानी तीज हिंडोरा बरसा नो मन, कुंजन कुंजन झूला झूलावत, सरस मधुर सुर गावे, रहबो मोहि वल्लभ में भावे। कृष्णदास जी सावन सुतिया उजियारी बैठे हिंडोरे रसिक पिय प्यारी। सूरदास जी तो सावन तीज हिंडोरे झूले, हरिदास के हिंडोरे वे झूलना ऋतु सावन तीज सुहाई। और हरिराय महाप्रभु गाए आज सुध सावन तीज सुहाई। और गोस्वामी तिलकायत श्री लाल गिरधर जी गाए आलिरी आ सावन तीज सुहाग। तो वल्लभाचार्य कालीन भक्तों द्वारा वर्णित है। अतः ठकुरानी कहवे में श्री स्वामी जी एवं श्याम सुंदर आवे या नहीं? अतः ठकुरानी कहवे में स्वामी जी एवं श्याम सुंदर आवे कि नहीं? ठक्कर, ठाकुर, ठकुर इन तीन शब्दन में एक के मानो तो अनुचित नहीं है। ठक्कर ठाकुर को अपभ्रंश यथा ठाकुर ठकुर दोनों एक ही हैं। प्रभु परक ऐसे ठाकुर जी होवे हैं। प्रभु जी को तथा ठाकुर गांव के बड़ेन को ठाकुर कहा। जैसे वृषभान जी, नंद, गोप आदि ये सब जो हैं ये ठाकुर हैं। पदन में ठाकुर के या प्रकार उदाहरण मिले हैं। नंददास जी गाए हैं, बन ठन कहां चले ऐसी कौन मन भाई, नंददास प्रभु अब निकस जाएगी ठकुराई। और गंगादास जी हु गाए हैं, हेरी हेरी मैया हेरी है, ठकुराई की दूरी रही कोट। और नंददास जी रास पंचध्यायी में कहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड यद्यपि इकली ठकुराई, ब्रजदेव की सभा सांवरे अति छवि पाई। और परमानंद दास जी तो कई स्थानन में गाए हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। और वन में सुनो ब्रजनाथ राई छांड लरकाई, बिन रस प्रीति कहां रस उपजे, तुम कित करत बिराई। ठाकुर की पत्नी जो हो सो ठकुरायन कही जाए। ठाकुर की पत्नी को ठकुरायन कहते हैं। ये राजघरान में आज भी ठकुरानी कही जाए हैं। अतः या तीज को ठकुरानी तीज कही। श्री गोस्वामी द्वारकेश जी के मूल पुरुष के आधार पर कछुकवलियन की ठकुरानी तीज पर विचार ऐसे भी हैं कि विक्रम 1549 फागुन शुक्ला एकादशी को झारखंड में आज्ञा भई, आप सावन शुक्ल तीज को गोविंद घाट पधारे। तब जमुना जी ने प्रकट हो दर्शन दी और वे जहां बहते श्री ब्रज की रसलीला दात्री श्री महारानी जी ठकुरानी हैं। तासो घाट को नाम हो ठकुरानी घाट कियो, और वा दिन सो ही ठकुरानी तीज प्रसिद्ध भई। फिर श्री गोकुल पधारे, निरख जमुना हरक ही, संग दमलादि कहते, तिन पे कृपा रस बरख ही। और कलिमल तारिणी भव भय हारिणी जमुना महारानी के दर्शन करती श्रावण शुक्ल चौथ सो आपने वहां ठकुरानी घाट पे विराजमान होय के श्रीमद भागवत को सप्ताह पारायण पाठ कियो, और पूर्ण पुरुषोत्तम सानिध्य में प्रकट वे दर्शन प्रभु ने आपको दिए।
तथा ब्रह्म संबंध की आज्ञा हु दीनी। अर्थात आज श्री यमुना जी को पूजन करके, आज श्री यमुना जी को ध्यान करके, साक्षात दर्शन करके ठाकुरानी घाट ठाकुरानी तीज पे श्रीमद आचार्य चरण ने चौथ सुभागवत जी प्रारंभ करी। तो चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नवम और दशमी को जब आपने श्रीमद भागवत संपूर्ण करी, तभी एकादशी के दिवस श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते इत्यादि आज्ञा, प्रभु को साक्षात दर्शन ये आपको भयो तथा ब्रह्म संबंध की आज्ञा दीनी। अतः वह लीला श्रावण शुक्ल एकादशी को वल्लभ महाप्रभु ने करी, सो सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में प्रकट वर्णन मिलत है। आगे मूल पुरुष में द्वारकेश जी महाराज ऐसी आज्ञा करें, एक समय चिंता चित आई दैवी जीव कहे विधि जानी जाई, अतः ठकुरानी तीज इन कारण से प्रसिद्ध है। और ब्रज साहित्य में प्रसिद्ध है कि आज के दिन बरसाने की स्वामिनी राधा रानी को पाटोत्सव माने हैं। ठकुरायन श्री राधा रानी ठाकुर नंद कुमार यासो हूं ठकुरानी तीज प्रसिद्ध भई है। राजस्थान में राजघराने में यही तीज को विशेष माने हैं। राजघराने की तीज की अनेक कथाएं हैं। अतः या दिन प्रभु नंदराज कुमार पुष्टि पुरुषोत्तम हूं ठाकुर होई के ठकुरानी तीज माने हैं। है कि लौकिक त्योहार पर्वन को प्रभु विनियोग करके अलौकिकता प्रकट करे हैं। यह त्योहार सर्वत्र पुष्टि मार्ग में विशद रूप से भावात्मक रसात्मक माने हैं। वार्ता वन यात्रा गोकुलनाथ जी की पृष्ठ 29 सुंदर शिला है। तापे गोवर्धन नाथ जी को मंदिर ठाकुर जी को चौतरा है। तहा श्रावण शुक्ल तीज को स्वामी जी मानी है। संपूर्ण ब्रजभक्तन को श्रृंगार करवे बुलाए हैं। श्री ठाकुर जी ने यह उत्सव मान्यो। आज श्री जी में दहली, बंदनमाल, हांडी, अभ्यंग, 12 चिरौंजी की लड़ी वार वस्त्र, चुंदड़ी के चौफनी, पाग, पिछोड़ा, चंद्रिका, सादा पिछवाई चितराम की, चारों ओर घटा बरसती भई बिजली चमक रही है। बिजली की चमक सो श्री स्वामी जी डरिपी के श्री गोवर्धन दर्शनाथ जी की ओट में पधारे हैं। पद के भाव सो दामोदर लाल जी महाराज द्वारा निर्मित पिछवाई में गुग्गी ओढ़ ओढ़ के ग्वाल बाल बैठे हैं। स्वामी जी डरी भई हैं, पद धरत हैं। चतुर्बुद्धास जी की वाणी यहाँ बतावत हैं। शाम सुन नियरे आयो में भीजेगी मेरी सुरंग चुनरी ओट पीतांबर देह, दामिनी देख डरपति हो मोहन निकट आप नो लेह, चतुर्भुज दास लाल गिरधनन सो बाड़ियों अधिक स्नेह, ठाड़े वस्त्र पीरे कर्ण फूल हीरा मोती के, आभरण वनमाला को श्रृंगार मोर पक्ष की चंद्रिका, शीश फूल सिर पे तकिया, लाल लूम तुर्रा जड़ाऊ आभरण जड़ाऊ गादी सब जड़ाऊ को आवे, बंटा त्रिष्टि झारी वगैरह जड़ाऊ, सोना को पीरो साज तथा जड़ाऊ शैया मंदिर के तथा सर्वत्र जड़ाऊ हिंडोला कांच की पच्चीकारी को, कमल बेल भात को, दीवालगिरी चंदोबा टेरा आदि सब पूर्व दिन ववत। अब यहां पे बतावत हैं कि मंगला से लेकर और शयन पर्यंत अर्थात पौड़वे तक आज के कीर्तन को क्रम क्या है। खाली एक दृष्टि करेंगे हम। भीजत कब देखो इन नैना मंगला, अभ्यंग में पूर्ववत अभ्यंग के 6 पद हों। श्रृंगार में यमुना तट श्याम घटन की पात, सुरंग चुनरी प्यारी पचरंग पहरे, नवरंग कचुकी तन बाड़ी आदि पद चुनरी के भाव से हों। श्रृंगार में लाल मेरी सुरंग श्याम, श्रृंगार में लाल मेरी सुरंग चुनरी देहु, राजभोग में आज बधाई गवे। राज सन्मुख सारी मेरी भीजत है जो नई, श्याम सुन नियरे आए हो उत्थापन एरी हिंडोरा झूलन आई, बोली है श्याम सुहाई वेणु राधे देखिए वन शोभा। और मायरी झूले कुंवरी गोपरायन की दर्शन में, आलिरी सावन तीज सुहाई आज सुध सावन तीज सुहाई, सावन तीज हिंडोरे झूरे, हिंडोरा अब झूलन नई ऋतु आई, शयन में सुरंग हिंडोरना झूलत राधा संग सहचरी, और पौड़वे में रंग महल पौड़े गोविंद। ये क्रम से आज अपने यहाँ श्री जी में पदन को क्रम रहे। आज विशेष जब ठाकुर जी हिंडोला झूले तो चौकड़ा अवश्य गवे। चौकड़ा के पद होनो बहुत एक आवश्यक अंग है कि आज चारों पदन में एक पद चौकड़ा को गानो, जामे 4 बार
कम से कम चलती आवे। विशेषता श्री जी में, आज श्री जी में ठकुरानी तीज को उत्सव विशेष रूप से मान्यो है। श्रीनाथ जी में दो प्रकार की बिछात हुए हैं, एक बिछात दोपहर में जो ऊपर कही आए, और दूसरी बड़ी बिछात 4 हुए हैं, तथा अन्य बिछात हो रात्रि की विशेषता लिए हुए हैं। ये 4 हैं ठकुरानी तीज, राधाष्टमी, शरद और दिवाली। ये 4 दिन श्रीनाथ जी में शैया मंदिर में और निज मंदिर में विशेष बिछात होते हैं। ठकुरानी तीज, हरियाली, पवित्रा राखी, गोवर्धन लाल जी के उत्सव की दोपहर एवं सायं की ये 4 बिछात अपने श्रावण में भी हैं। बड़ी बिछात में आज गोल देहली के पास बारहदरी, दीवालगिरी, चंदोवा, पर्दा जैसी कपड़ा की आवे, गद्दा नीचे की बिछात में बाहरदरी में शयन में प्रभु पौड़े, अगल बगल विविध सजावट होए, भोग आदि आवे, चंदन की बरनी, अतरदान, गुलाबदानी, श्रृंगार, साज, आरसी आदि ये सेवा 4 वर्ष में जब दीवालगिरी सिद्ध भई तब विशद साज सज्जा सिद्ध विक्रम संवत 1986 से विक्रम संवत 1988 तक सिद्ध कराए आज के दिन अंगीकार भई। यह सब प्रतिवर्ष सिद्ध होए है। यह सेवा प्रकार तथा दीवालगिरी दर्शनीय है। कला की चातुरी यथा अनेक भावपूर्ण लीलान को दर्शन या में होए है। मणि कोठा, डोल तिवारी आदि में 12 महीना में यह अनूठी सेवा चिरस्मरणीय लीला दर्शन हुए है। आज की सेवा शोभा जी एवं चंद्रावली जी की आड़ी की श्रीनाथ जी में होए है। या प्रकार श्रीनाथ जी में विशेष करिके और ठकुरानी तीज में एक वस्तु में जरूर कहूंगा, जैसे सर्वत्र श्री हरिराय जी की यमुना विज्ञप्ति में हम श्रवण करते हैं कि कृष्णाम कृष्ण समाम कृष्ण रूपाम कृष्ण रसात्मिकाम कृष्ण लीला जलधर धराम कृष्ण संबंध कारिणीम। तो जैसे श्री यमुना जी कृष्ण संबंध कारिणीम हैं, आप स्वयं कृष्णाम कृष्ण रूपाम कृष्ण रसात्मिकाम हैं, तो श्री यमुना जी के आज षट गुण धर्म ऐश्वर्य अष्टविध ऐश्वर्य अष्टविध सिद्धिदातृत्व आदि जो भी हम वस्तु श्री अलौकिक पदार्थ श्री यमुना जी में मानते हैं, ये श्री ठाकुर जी ने लीला में आज के ही दिन श्री यमुना जी को प्रदत्त किए। आज के ही दिन श्री यमुना जी में भी वो सामर्थ्य प्रभु ने संस्थापित किया जिससे जितने भी पुष्टि जीव अगर केवल और केवल श्री यमुना जी के भी तूर्य प्रिया ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी के रूप में यदि श्री यमुना जी की शरण जाएं, यमुना जी का भजन करें, तो उनको भी पुष्टि पुरुषोत्तम के लीला ललित ललाम की संपूर्ण प्राप्ति, लीला माधुरी के दर्शन, आपके कोटि कंदर्प लावण्य युक्त स्वरूप का स्वरूपानंद, ये सब पदार्थ प्राप्त हो। इस प्रकार से बहुत कृपा करके श्री ठाकुर जी ने आज ही के दिन श्री यमुना जी को भी सर्वदा के लिए अपना मुकुट कांचनी का श्रृंगार धारण करने का सर्वाधिकार प्रदान किया। अपन सब वो वार्ता जानते ही हैं किस प्रकार एक बार श्री ठाकुर जी मान में पधारे और ऐसा मान में पधारे कि श्री राधा जी से भी मान निवृत्त नहीं हुआ, और जब राधा जी से भी मान निवृत्त ठाकुर जी का नहीं हुआ तब श्री राधा जी ने श्री यमुना जी की शरण ली और श्री यमुना जी से विनती करी कि आप श्याम संग श्याम वे रही श्री यमुने, आप तो स्वयं श्याम रूपा हो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की तद्रूप हो, आप प्रयास करो। आज तो प्रभु ऐसे मान में पधारे हैं कि आज मेरे मान छुड़ाए हुए से मान नहीं छोड़ रहे हैं, अपना कोप, अपना कृत्रिम कोप प्रभु नहीं त्याग रहे हैं। तो जब लीला में आप ठाकुर जी अपने अलौकिक प्रेम के प्रदर्शन के समय जब आप कृत्रिम कोपायमान होते हैं तो उसको अपने यहाँ मान में पधारना कहते हैं। तो जब प्रभु मान में ऐसे पधार गए कि श्री स्वामी जी के बहुत प्रयत्न करने पे भी मान नहीं छुड़ाए, तब आप श्री यमुना जी स्वयं साक्षी श्री राधा जी का मन प्रसन्न करने के लिए और आपको स्वस्थ करने के लिए आप ठाकुर जी श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जीवत मुकुट काछनी और पटुका का श्रृंगार कर हाथ में उसी प्रकार से कमल की छड़ी धारण कर कमल फिराते हुए प्रभु को कमल माला धराने के भाव से आप वहां पे पधारे। और आपको जब अपने ही रूप वर्ण धर्म गुण धर्म में श्री ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी ऐसे प्रसन्न हुए कि आप हंस दिए, और जैसे ही आप हंसे तो आपका मान भंग हो गया।
तो जब प्रभु का मान भंग होता है तो बस कैसे होता है, अपने अधरात्मक और लोभात्मक, ये क्या कहते हैं, लोभात्मक और सबको त्रिलोकी को वश करने वाले अपने इस मुखारविंद से बस एक स्मित जब प्रदान कर दें तो प्रभु के जो कहते हैं ना क्या, हसित वदन सही मालूम पड़ जाता है कि अब आपका मान भंग हो गया। तो उस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने अपने ही रूप में जब अपने जैसी ही श्याम वर्णा अपनी श्री यमुना जी को आपने मुकुट काचनी में देखा, आपका मान भंग हो गया और श्री राधा जी भी प्रसन्न हो गए, श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तब ठाकुर जी ने प्रसन्न होके और श्री यमुना जी को विनती की कि आप सर्वदा इसी रूप में विराजें और पुष्टि भक्तों को पुष्टि साफल्य की प्राप्ति कराएं और पुष्टि मार्ग की कृपा प्रसाद को प्राप्त करने में जितने भी अवरोधक अंग हैं उन सबों को आप दूर करें और उनको मेरी प्राप्ति हो। इसके साथ अपन एक श्री हरिराय जी की एक कारिका अपन यहाँ जरूर श्री यमुनाष्टकम की देखेंगे कि किस प्रकार से श्री हरिराय जी अपने को आप बताते हैं। यमुनाष्टकम की ही आपकी टीका में श्री हरिराय महाप्रभु आप टिप्पणी करते हैं श्री यमुनाष्टकम की, और ये जो टिप्पणी है ये श्री गुसाई जी की टीका के ऊपर टिप्पणी है। मतलब प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने यमुनाष्टक पे विवृत्ति करी है और उस विवृत्ति पे श्री हरिराय महाप्रभु की टिप्पणी है। तो एक बहुत स्वस्थ परंपरा आप पुष्टि संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में देखेंगे कि वल्लभ संप्रदाय में कभी भी मूलाचार्य के किसी ग्रंथ पे यदि अपने पूर्वाचार्यों ने कोई टीका की है तो फिर स्वतंत्रतया हमारे आचार्य मूल आचार्य के वचन पे टीका नहीं करते हैं, अपितु बड़ों की हुई टीका के ऊपर टिप्पणी या उस टीका पे एक टीका आप प्रकट करते हैं। तो श्री हरिराय महाप्रभु ने भी अपने प्रभु चरण श्री गुसाई जी की विवृत्ति के ऊपर जो टिप्पणी लिखी है इसमें आप स्पष्ट आज्ञा करते हैं यमुना जी के स्वरूप को समझाते हुए कि एवं च सति त्रयाणाम सजातीय धर्मवत्वे च सिद्धम इदानीनन्तानाम प्रभु पारक्ष्यो स्मत् प्रभुरिति। तो एवं च सति त्रयाणाम सजातीय धर्मत्वे च सिद्धम, आप यहाँ पे अब बता रहे हैं कि श्री ठाकुर जी अर्थात गोवर्धन धर श्रीनाथ जी, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी और प्रभु श्री वल्लभाधीश, इन तीनों में एक से ही गुण धर्म विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? तो यहाँ बता रहे हैं भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही तथैव यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात् अस्मदाचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् तापक क्लेश प्रदानेन निजानाम भाववर्धकः उद्धारोत्र भगवदासक्ति संपादनेन प्रपंचात् पृथगत करणम। यहां बता रहे हैं कि देखो सबसे पहले प्रभु अपने साथ क्या करते हैं, प्रभु करते हैं भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति। जब प्रभु को अपने किसी जीव का भाव बढ़ाना होता है तो अपने अंदर के अपने प्रति के भाव को बढ़ाने के लिए वो उसको अपने से विरह प्रदान, विप्रयोग का दान करते हैं। तो भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति तथैव यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात्। अब देखो लेकिन श्री यमुना जी क्या करते हैं, यमुना जी तथैव करते वैसा ही है जैसा प्रभु करते हैं, लेकिन अपने स्वामी का स्मरण कराने के लिए आप ऐसा ही रूप धारण करते हैं कि जिस रूप को देख के अपने को लगे कि अरे श्री यमुना जी ने तो साक्षात श्रीनाथ जी के वेशभूषा को धारण कर रखा है। तो श्रीनाथ जी की वेशभूषा श्री यमुना जी पे दर्शन करके यमुना जी को तो हम नमस्कार करते ही है, लेकिन उनके दर्शन मात्र से हमको तुरंत श्री जी का स्मरण भी होने लगता है। तो एक वस्तु समझो कि तथैव यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात्, अपना दर्शन करा के अपने स्वामी का स्मरण कराते हैं, ऐसे श्री यमुना जी हैं। प्रभु अपने भाव वृद्धि के लिए भी प्रयोग प्रदान करते हैं। और अभी दोनों का कार्य कैसा देखो, श्रीमद आचार्य चरण करते हैं अस्मद आचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् ताप क्लेश प्रदानेन निजानाम भाववर्धका। उसी प्रकार से श्रीमद आचार्य वर्य भी ब्रह्म संबंध के माध्यम से, ब्रह्म संबंध को कारण में रख के जीव के ताप और क्लेश की वृद्धि करते हैं। जीव को ताप होता है, मुझे सेवा कब मिलेगी,
और क्लेश होता है कि इस देह से कब भगवत साक्षात्कार होगा, कब भगवान का लीलानुभव होगा, कब मैं प्रभु की प्राप्ति कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म संबंधी जीव को आप ब्रह्म संबंध करा के, कृष्ण संबंध करा के, और फिर आप निजानाम भाववर्धक रूप में होते हैं। देहे न भावतो वापी संबंध फल साधक पुष्टि मार्गे नातिरिक्तम साधनम साधकम तथा नायमात्मेत्युपनिषद निषेधेति यथोखिलम नंदादयो देह जेन प्रादुर्भावेन गोपिका इत्यादि वचनों से श्री हरिराय जी के वाणी से भी इस चीज को श्रवण कर सकते हैं कि भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही तथैव श्री यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात् अस्मदाचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् तापक क्लेश प्रदानेन निजानाम भाववर्धकः। आज श्री ठकुरानी तीज के उत्सव पे आज से वल्लभ कुल को भी हिंडोला झूलाना सभी घरों में प्रारंभ होता है। आज ये लोक परंपरा जो सावन में झूला झूलने की है, झूलाने की है, इसको ध्यान में रखते हुए वल्लभ कुल भी पहले परस्पर बड़े छोटों को, छोटे बड़ों को, जितने भी युगल घर में हों उन सबों को, एवं च सब माता पिता मिलके बच्चों को, बच्चे मिलके माता पिता को, सब भाई बहन एक दूसरे को, हम ब्रज की ग्रामीण लोक परंपरा के आधार पे हम परस्पर एक दूसरे को भी सब आज झूला झुलाते हैं। पुष्टि मार्गीय पाठशाला में आज हमारे यहाँ संप्रदाय में पद्धति है कि पहले श्री ठाकुर जी हिंडोला झूलते हैं। ठाकुर जी हिंडोला झूलने के बाद ठाकुर जी के श्रृंगार बड़े होते हैं। आज त्रिवली अर्थात त्रवल के श्रृंगार विशेष होते हैं। ठाकुर जी लूम तुर्रा शयन में धरते हैं। आज से ठाकुर जी शयन में झूलना प्रारंभ करते हैं। सैन काम की लायो सो सावन आयो। तो आज सैन काम की लायो, आज सैन में भी ठाकुर जी झूलना प्रारंभ करते हैं। यद्यपि सैन काम की लायो कर तो सेना लाना होता है, लेकिन कहने का तात्पर्य कि शयन में श्री ठाकुर जी के झूलने का क्रम आज ठकुरानी तीज से प्रारंभ होता है। हरियाली अमावस्या पे ठाकुर जी हरियाली के हिंडोला झूलते हैं, लेकिन बाद में केवल मंगला झूलते हैं। शयन में श्री ठाकुर जी प्रकट में कीर्तन और आरती युक्त होकर आप नहीं झूलते। ऐसे आप जगह ध्यान देंगे पुष्टि मार्गीय कीर्तन परंपरा में तो हिंडोरा के दिनों में तो प्रायः जगाने से लेकर और पोड़ने पर्यंत ठाकुर जी के झूल के ही जगने का और झूल के ही पोड़ने तक का वर्णन श्रावण में होता है। ठाकुर जी में यद्यपि सभी समय में एकाध पद तो हिंडोरा का गवता ही है, लेकिन शयन में विशेष करके आज से लाल मुनिन के झुंडन झुंडन जो है आई हैं हिंडोरा झुलाने, इस प्रकार के भावना के वर्णन के साथ सैन काम की लायो सो सावन आयो। आज खास करके ठाकुर जी त्रिवली के त्रवल के श्रृंगार करके लूम तुर्रा एक नगी सिरपेच आप धारण करके और आप शयन झूलते हैं। आज वापस श्रृंगार होता है, दूसरे बार श्रृंगार ठाकुर जी का शयन में होता है। और जब ठाकुर जी शयन झूलते हैं तब आप स्वतः मंगला भी झूलते हैं। और जिस दिन बड़े हिंडोरा कोई बड़े मनोरथ अपन ने किए हों अपने मन से, तो आप दूसरे दिन श्रृंगार पर्यंत आप झूलते हैं। तो श्री ठाकुर जी हिंडोरा झूलते हैं, शयन दर्शन झूलते हैं, मंगला में झूलते हैं, और बाद में विशिष्ट कोई मनोरथ हो हिंडोला के तो दूसरे दिन आप श्रृंगार में भी वो हिंडोरा झूलने पधारते हैं। तो अपने यहाँ ये हिंडोरा के दिनों में ठाकुर जी बहुत बार हिंडोरा झूलते हैं। एक छोटा सा अधिवासन किया हुआ हिंडोरा सर्वदा राजभोग से संध्या आरती प्रभु के सानिध्य में विराजता है। दूसरी, बहुत से घरों में एक मचकी अर्थात जिनमें डांडी नहीं होती, केवल डोरी पे जहां सिंहासन झूलता है, ऐसी मचकी बहुत घरों में निज मंदिर में दक्षिणाढ़ी ठाकुर जी के जमनी तरफ लगती है। और बहुत से घरों में जैसे हमारे घरों में ठाकुर जी में मचकी, एक स्थायी मचकी ठाकुर जी के मणि कोठा में लगती है। वो शयन में भी आप झूलें इस भावना से लगती है। आज विशेष करके ठकुरानी तीज के दिन हमारे यहाँ ठाकुर जी झूलती शैया पे फोड़ते हैं। वैष्णव में बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि ठाकुर जी की जो शैयाएं हैं वो झूलती शैया श्री महाप्रभु जी के उत्सव से हमारे यहाँ साकड़ चढ़ती है, उनको साकड़ चढ़ना कहते हैं। शैया झूलती हैं तो चढ़ती हैं, तो आचार्य चरण के उत्सव से लेकर अभी जन्माष्टमी के पहले की सातम तक ठाकुर जी की शैया अनवसर में झूलती रहती है आचार्य चरण के उत्सव से। तो आचार्य चरण के उत्सव
लेके जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व की सातम तक यद्यपि ठाकुर जी की शैया झूलती हो, लेकिन संध्या आरती के बाद शैया उतर जाती हैं और ठाकुर जी कभी भी झूलती हुई शैया पे नहीं पहुंचते। परंतु आज के दिन खास ठाकुरानी तीज का विशेष महात्म्य होने से आज ठाकुर जी स्वामी जी युगल स्वरूप आपकी सांकड़े नहीं उतरती, शैया झूलती हुई रहती है। पूरे शैया मंदिर में हांडियों में दीपक के प्रकाश किए जाते हैं, रोशनी की जाती है और उस रोशनी में सब तरफ बालक बहूजी बेटी जी ठाकुर जी को पंखा झेलते हैं और दो बालक आमने सामने खड़े होके मुख्य स्वरूप और छोटे स्वरूप की शैयाओं को झुलाते हैं। आज रात्रि के दिन ठाकुर जी एक ही दिन वर्ष में झूलती शैया पे पहुंचते हैं। तो आज के दिन खास पौड़ाने के क्रम तक लोग रहते हैं और ये रोशनी का उत्सव शैया मंदिर में होता है। प्राचीन काल में आपको पता होगा कि पहले बल्ब लाइट ये सब तो कुछ थी नहीं, तो जब भी हांडी उत्सव करते थे तो वो रोशनी का उत्सव कहा जाता था। अतिशय प्रकाश में सब तरफ कांच साज के ज्यादा प्रकाश हो, उसकी आभा और फैले, इस प्रकार से रोशनी का उत्सव करके हांडी प्रगटा के और ठाकुर जी आज हमारे यहाँ श्री नवनीत प्रिया जी के घर की रीत जहाँ चलती है वहां आज ठाकुर जी झूलती शैया पे साल में एक दिन पौड़ते हैं और बाकी सब समय अनौसर में शैया झूलती रहती है दोपहर को, लेकिन रात्रि को तो शैया उतर जाती हैं संध्या आरती के बाद और सर्वदा ठाकुर जी आप विराजमान शैया आप पौड़ते हैं। लेकिन आज बड़ा विशिष्ट उत्सव है और ये उत्सव में आज बड़ी एक विशेषता है कांच की। अब आपको आश्चर्य होगा कि आज यमुना जी का उत्सव है और यमुना जी के उत्सव में सब चीज आज कांच प्रधान क्यों है? भाई आज ऐसा है, कांच के हिंडोरा ही आज का मुख्य मनोरथ है। और कांच की विशेषता क्या होती है आप जल्दी से बताओ। आप जैसे हो वैसे दिखते हो, कांच में आप जैसे हो आप वैसे ही दिखते हो। तो जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही कौन दिखता है? श्री यमुना जी दिखते हैं। तो जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही यमुना जी हैं, जैसे यमुना जी हैं वैसे ही ठाकुर जी हैं। तो एक रूपता का संपादन करने के लिए हम ठाकुर जी से पृथक श्री स्वामी जी को ठाकुरानी को न देखें, हम ठाकुर जी से पृथक श्री यमुना जी को न देखें, इसलिए आज के हिंडोरा हमारे विशेष कांच के होते हैं ताकि हम सब तरफ भगवत साम्य का अनुभव कर सकें। हम ठाकुर जी और स्वामी जी एक ही हैं और एक रूप हैं, एक रूपा है, उस रूप का अनुभव हमको हो, इसलिए आज ठाकुर जी एक नगी सिर पे धरते हैं जिसमें भी श्री स्वामी जी का मुख दर्शन हो सके और आप लूम तुर्रा धरते हैं शयन में। आज आप चार कलंगी चार कर्णफूल का आज ठाकुर जी श्रृंगार धरते हैं, दोहरा श्रृंगार धरते हैं, त्रवल के श्रृंगार भी गादी पे भी आज विशिष्ट होते हैं। आज अभ्यंग होता है, नए अभ्यंग अंजन ठाकुर जी में होते हैं। आज की विशेष सामग्री जैसे बताया कि चंद्रावली जी के आड़ी की सामग्री है, तो आज ठाकुर जी अनोसर में चंद्रकला खास आरोपते हैं। तो चंद्रकला और अनोस दोपहर के अनोसर में आप केसरी दूध घर के केसरी गुंजा आप आरोपते हैं। तो आज पुष्टि मार्ग में ये एक प्रकार का गुप्त उत्सव लेकिन सेवा क्रम में अति प्रकट, तो ये गुप्त उत्सव है। इसके कोई ऐसे उत्सवांग दर्शन ऐसे नहीं होते कि भाई क्या प्रकार से। देखो मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, श्री यमुना जी का जितना भी महात्म्य अपने आप प्रसरा है वो 41 पदों के प्रभाव से हुआ है। आज पुष्टि मार्ग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो पुष्टि मार्ग में आया हो और उसको यमुनाष्टक याद ना हो। बहुत गए गुजरे से गए गुजरा आदमी भी जिसने पुष्टि मार्ग का कम से कम सेवन किया है उसको भी यमुनाष्टकम याद नहीं होगा तो कम से कम अभ्यास तो होगा कि पढ़े तो वो यमुनाष्टक पाठ उसका आनंद से हो जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यमुना जी की कृपा और श्रीमद आचार्य चरण की कृपा बिना संप्रदाय में गति नहीं है। और उसमें भी विशेष करके 41 पद, जब से 41 पद श्री हरिराय महाप्रभु ने आपने संकलित करके और लोक में प्रकट किए, श्री हरिराय महाप्रभु की इस कृपा से तो आप समझो कि जो कार्य श्री यमुना विज्ञप्ति श्री यमुनाष्टकम इन्होंने भी नहीं किया, आज वो 41 पद संप्रदाय में लोगों की भाव वृद्धि कर रहे हैं। आज संपूर्ण भावना जो भी यमुना जी के प्रति लोगों में आई है, यमुना जी की आरती गाना, यमुनाष्टकम के असंख्य पाठ करना, यमुना जी का लोटी उत्सव करना, माला पहरामनी में यमुना जी की विशेषता मान के गोलोकवासी कोई हुआ है उसका उत्सव मानना, ये सब जो हुआ है उसका प्रधान कारण है 41 पद।
इनमें अष्ट सखाओं की वाणी, शरीराई जी की वाणी, गंगाबाई की वाणी, आप ऐसा विचार करोगे तो आप देखोगे कि पुष्टि मार्ग में हकीकत में जितना महत्व श्री स्वामिनी जी राधा जी का है, उतना का उतना महत्व श्री हमारे यहाँ श्री यमुना महारानी का है, यमुना जी का है। और यमुना जी जब कृपालु होते हैं तो अपने आप ही श्री स्वामिनी जी भी कृपालु होते हैं। और श्री स्वामिनी जी जब कृपालु होते हैं तो लीला सृष्टि से बाहर जाने का कोई भय नहीं रहता। तो आज यमुना जी की कृपा से अकेले ठाकुर जी की कृपा नहीं, अपितु ठाकुर जी और स्वामिनी जी के युगल की कृपा अपने ऊपर होने लगती है। ये एक बड़ा विशिष्ट क्रम श्री यमुना जी में। दूसरी वस्तु, यमुना जी के महात्म्य को बहुत साधारण भाषा में यदि हम समाज के बीच में लाएं कि यमुना जी का ऐसा कौन सा कार्य है कि जो यमुना जी की श्रेष्ठता को सर्वोत्कृष्ट बनाता है। यमुना जी की वो विशेषता है दूसरे को सेवा में आगे करना। आज जितना महात्म्य श्री स्वामिनी जी का है उतना का उतना महात्म्य श्री यमुना जी का है। तो भी श्री स्वामिनी जी हैं तो आप पहले सेवा करो, चंद्रावली जी हैं तो पहले आप सेवा करो, ललिता जी हैं तो पहले आप सेवा करो, श्री विशाखा जी हैं नहीं पहले आप सेवा करो। आज क्या हो गया है, यमुना जी का नाम लेने वाला समाज, यमुना जी का भजन करने वाला समाज मैं करूं में आ गया। ऐ तू नहीं कर, हूं करीस। पहले क्या था, श्री यमुना जी सबको आओ तुम आओ, मैं तो हूं ही, कोई नहीं करेगा तो मैं तो करूंगा ही, या तो मैं तो करूंगी, लेकिन तू भी आया है, आओ तुम भी सेवा में हाथ पवित्र करो, तुम भी सेवा में जुड़ो। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लाके भगवत सेवा में जोड़ना, इसकी यदि कोई गंगोत्री, इसकी कोई यमुनोत्री है तो वो साक्षात यमुना जी हैं कि दूसरों को सेवा में आगे करना, अपनी अधिकारिता पात्रता से ज्यादा उन पे कृपा करके उनको प्रभु का संयोग सुख अधिक से अधिक प्राप्त हो, अधिक से अधिकम फलम उनके जीवन में आए, इसकी कामना के साथ लीला सृष्टि में यदि कोई बैठा है ना तो वो श्री यमुना जी बैठे। यमुना जी की होड़ किसी से भी नहीं है। यमुना जी को कहीं ऐसा नहीं है कि ये सेवा क्यों चंद्रावली जी ने कर ली, ये सेवा क्यों श्री स्वामिनी जी ने कर ली। या आप वेद के साम रहस्योपनिषद से शुरू करके अंतरंग कोई भी वैष्णव आगम की संहिता देखोगे, लीला के पुराण देखोगे, लीला के प्रकरण, लीला के चंपू काव्य कुछ भी पढ़ोगे, आप देखोगे श्री स्वामिनी जी को बहुत जल्दी राधा जी को ईर्ष्या हो जाती है कि ये सेवा इसने क्यों कर ली, ये सेवा उसने क्यों कर ली। और तुरंत क्या फल मिलता है फिर, जा भूमि पे पर, जा भूमि पे पर। तो जा भूमि पे पर तो श्री स्वामिनी जी का आप जब कुपित हो जाते हैं तो किसी को भी आप आज्ञा कर देते हैं, लेकिन भूमि पे परे लोगों को वापिस उठाकर और श्री श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी की सेवा में लाने का जो कार्य करते हैं वो हमारे श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी करते हैं। तो लोगों को सेवा में जोड़ने का जो काम है ना वो पुष्टि मार्ग का प्रमुख कार्य है। आज पुष्टि मार्ग में लोग काम चोर नहीं है, लेकिन पुष्टि मार्ग में लोग सेवा चोर हैं। पुष्टि मार्ग में लोग पाठ चोर हैं, पाठ पूजा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, और ऐसे दूसरा जब नहीं करनी होगी तब जरूर दूसरे को बड़ी बड़ा बना के सेवा देंगे। अरे तू करने, तू करना, तू करना, तू क्या करेगा फिर जब वही सब करेगा तो तू भी तो कर। पर ऐसा नहीं, लेकिन जो एक भावना अंदर होना कि नहीं मुझे तो सेवा प्राप्त हुई है पर मेरे साथ, अच्छा मैं छोगा बना रहा हूं तू माला जी कर ले, अरे मैं सामग्री कर रहा हूं तू स्नान करा दे, तू श्रृंगार श्रीमस्तक के श्रृंगार तू कर ले, मैं आ रहा हूं तब तक। कुछ भावना लाना अपने में, भाव से ऐसा किसी को बोलना कि उसको भी ऐसा हो, अरे वाह मैं आज तो खाली झारी चरण स्पर्श करके जा रहा था, मुझे भोग धरने मिले, आज मैं भोग धर के भागने वाला था, मुझे बीरी अरोगाने की सेवा दी कि तू बीरी अरोगा के जाना, आज मैं आरती करके जा रहा था, मुझे कहा नहीं तू श्रृंगार बड़े करके पौड़ा के जा। ऐसा मतलब कहीं ना कहीं लोगों को जो सेवा से कनेक्ट करने की जो एक भावना है वो सर्वाधिक लीला सृष्टि में श्री यमुना जी में अपने को देखने को मिलती है। श्री यमुना जी ऐसे कृपालु हो जाते हैं कि जिनको सेवा की समझ भी नहीं है उनको यदि सेवा में आप लगता देखो तो केवल और केवल यमुना अष्टक का पाठ करते 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 आदमी को सारी लीला का बोध होने लग जाता है, हर सेवा क्रम समझ में आने लग जाता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा इस संबंध में कि पूरे ये षोडश ग्रंथ के सेट में 3 ग्रंथ विशेष आपको महाप्रभु जी की सिग्नेचर के साथ मिलते हैं।
महाप्रभु जी की सिग्नेचर मतलब महाप्रभु जी जैसे किसी चीज को ऑथेंटिकेट कर रहे हो। ऑथेंटिकेट मतलब कि बस ये तो मैं तुमको दे ही रहा हूं, तुम ले लो, अभी के अभी ले लो। सबसे पहला यमुनाष्टक, तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरित क्षयो भवति वै मुकुंदे रति तया सकल सिद्धयो मुररिपुष्ट संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्री हरे। वदति वल्लभ श्री हरे पहला ग्रंथ। ग्रंथ अंतःकरण प्रबोध। अंतःकरण प्रबोध में महाप्रभु जी इनिशियल हस्ताक्षर सिग्नेचर इन ग्रंथ, बाद में नहीं, केवल इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम में अंदर इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम भक्तो निश्चिंतताम ब्रजेत। अंतःकरण प्रबोध, उसमें भी वल्लभाचार्य जी खुद आप अपने आप को मेंशन कर रहे हैं, जैसे अष्टक में कहा इति श्री ब्रवीत भाव विजयो भवेद वदति वल्लभ श्री हरे फर्स्ट। दूसरा अंतःकरण प्रबोध इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभ सहितम वच लास्ट। कृष्णाश्रय कृष्णाश्रय इदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। वल्लभो ब्रवीत महाप्रभु जी कह रहे मैं लिख के दे रहा हूं। यमुनाष्टक में कह रहे हैं मैं लिख के दे रहा हूं। अंतःकरण प्रबोध में कह रहे हैं मेरी ये बात को सुनोगे तुम निश्चिंत हो जाओगे, भक्तो निश्चिंतताम ब्रजेत। महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा होता कि मैं तुमको कह रहा हूं इति में मति तुम निश्चिंत हो जाओगे, तो अपन लोग क्या बेकार में ही ऐसा बोलते चिंता संतान हंतारो यद पादाम बुजरेण। नहीं, अपन आज जो बोल रहे हैं ना इस विश्वास के साथ कि हाँ चिंता संतान हंतारो यद पादाम बुजरेण वह है महाप्रभु जी के, तो वो पादाम्बुज रेणव अपन क्यों लेना चाहते हैं वहां से? क्योंकि आप खुद अपने वाणी से अपने ग्रंथों में आज्ञा कर रहे हैं चित्तम प्रति यदा कर्ण्या भक्तो निश्चिंतताम ब्रजेत। तुम इसको ध्यान से सुनोगे तुम निश्चिंत हो जाओगे। तुम ये यमुनाष्टक का पाठ करोगे तुम्हारी प्रभु में रति बैठ जाएगी, ये तुम्हारे स्वभाव पे तुम विजय प्राप्त करोगे, तुम्हारे दुरित क्षय होंगे और मैं तुमको ठाकुर जी का प्रिय बना दूंगा। महाप्रभु जी इनिशियल लिख के दे रहे हैं, गारंटीड गारंटीड। कृष्णाश्रय सेम, तुम्हारी आश्रय की सिद्धि मैं करवाऊंगा, तुम खाली इस ग्रंथ का पाठ ठाकुर जी के सामने बैठ के करो, बस तुम्हारा आश्रय सिद्ध मैं कराऊंगा। महाप्रभु जी आपके पीछे बैठ के आपको इतना बोलता है, ऐसी आज्ञा करते हैं आचार्य चरण कि आप खाली ये करो, ये ठाकुर जी से करवाना काम मेरा, आप ये करो, ये यमुना जी से करवाना कार्य मेरा, आप ये करो, ये खाली सुन लो मेरी बात, आपको मैं निश्चिंतता जीवन में दूंगा। उसके बाद भी अगर पुष्टि मारे बैठा रहे ना तो उसके दुर्भाग्य की कहीं ना जाए यशोदा। जैसे भाग्य की कहीं ना जाए यशोदा, तुम्हारे दुर्भाग्य की कहीं ना जाए यशोदा। कि यमुनाष्टकम लिखे बाद, कृष्णाष्टक लिखे बाद, सर्वोत्तम आदि और षोडश ग्रंथ जैसे ग्रंथों का महाधनी होने के बाद, विधिवान होने के बाद, वैष्णव कोई प्रकार की चिंता से ग्रस्त होकर माथा पकड़ के बैठे तो उसको गले से 2 कंठी त्याग देनी चाहिए। कोई काम की नहीं उसके गले में कंठी, कोई काम की नहीं। मैं तो कहता हूं उसको कोई मतलब ही नहीं कंठी से, क्योंकि तुमने कंठी का मान क्या रखा? तुम डिप्रेशन में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, टेंशन में आ गए, उत्पात करने लग गए, उत्पात तुम्हारे ऊपर होने लग गए, तुम पे प्रभाव पड़ने लग गया। अब काय बात के भक्त, कैसी भक्ति? भक्त तो निश्चिंतताम ब्रजेत होना चाहिए, भक्ति में आदमी स्वस्थ होना चाहिए। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगर यो मुक्त सच में प्रिय होना चाहिए। अपन क्या कर रहे हैं? आज ठाकुरानी तीज है, आज श्री यमुना जी का उत्सव है, जैसे गंगा दशहरा यमुना जी का उत्सव है, आज ठाकुरानी तीज यमुना जी का उत्सव है, स्नान यात्रा यमुना जी का उत्सव है, आज यमुना जी का उत्सव है। यमुना जी के उत्सव पे आज अपने को यमुना जी से मांगना चाहिए, ये ही मांगना चाहिए। तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरित क्षय, दुरित क्षय हो हमारे। अपन मतलब है ना, अपराध सहस्त्राणी क्रीडन्ते अहर्निशम्भया। अपन कब अपराध करते हैं? अरे अपन तो अपराध करते ही रहते हैं। अपराध क्या करते रहते हैं? हम पूरे दिन लौकिकासक्त रहते हैं, संसारासक्त रहते हैं, हम विषयासक्त रहते हैं। हमारे हमारे कौन से समय पे भगवदासक्ति रहती है बताओ? आप लोग हो तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप सब भगवदासक्त हो, दंडोत प्रणाम। लेकिन प्राय होता क्या है? अपन सब लौकिकासक्ति, संसारासक्ति, विषयासक्ति, इसी में लिप्त रहते हैं। ये अपराध से कम है क्या? ये अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते अहर्निशम्भया, ये जो बात है ना, इसके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं दुरित क्षयो,
समस्त दुरित क्षय भवती वही मुकुंद रति। दुरित क्षय नहीं होंगे तब तक मुकुंद में रति नहीं बैठेगी। सुबोधनी में महाप्रभु जी आज्ञा करते ना, यदा विषया रोचते तदा कृष्ण न रोचते, यदा कृष्ण रोचन्ते तदा विषया न रोचते। जब विषय अच्छे लगेंगे ठाकुर जी अच्छे नहीं लगेंगे, जब ठाकुर जी अच्छे लगेंगे विषय अच्छे नहीं लगेंगे। एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो विषय भोग लो या भगवत भोग लो, या तो ठाकुर जी को ही भोग लो कि भाई प्रभु आप मिले हो, आप मुझे प्राप्त हुए हो, मैं आपका सेवन करूं, और या संसार की पदार्थों का सेवन करते रहो। संसार के पदार्थों का सेवन करोगे कब तक करोगे? जब तक इंद्रियवान रहोगे तब तक करोगे। इंद्रियां शिथिल पड़ गई, अब क्या होगा? कितने भी भोग विलास सामने रखो, कोई मन ही नहीं होगा। भगवान से कोई आदमी बोर हुआ क्या? प्रभु से कोई बोर नहीं हुआ कभी भी। प्रभु के रस में जो आदमी छका, भक्ति भाव की ऐसी धारा, जो डूबे उतरे भव पारा। जो भक्ति भाव में गया वो तो डूबा तो वो भाव पार गया। सामान्य जल में आप डूबो तो आप मरो, भक्ति में आप डूबो तो आप भव पार उतरते हो। ये बड़ी उल्टी धारा है भक्ति मार्ग की। इसी को विरुद्ध धर्माश्रयवाद श्रीमद आचार्य चरण बताते हैं कि प्रभु है ना विरुद्ध धर्मों का आश्रय स्थान है। अपने को लगता है हम प्रभु में बैठे रहेंगे तो क्या हमारा घर चलेगा? भक्तों का ऐसा ही चला था, भक्तों का ऐसा ही चला है। भक्त प्रभु के कार्य में लगे रहे, प्रभु उनके कार्य में लगे रहे। इसी से तो सारे पुराण भरे हुए हैं, इन्हीं से सारी संहिता, सारी वार्ताएं इन्हीं से तो भरी हुई हैं। कि वो लोग क्या करते थे? अव्यावृत होके वो भगवान का भजन करते थे। अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, और अब व्यावृत्तो भी हरो चित्तम। अब तो आप देखो खुद ही, आप जितना ज्यादा संसार आसक्ति में लेके बैठे रहोगे, विषय आसक्ति लेके बैठे रहोगे, लौकिक आसक्ति लेके बैठे रहोगे, उतने ही आप ठाकुर जी से दूर हो। चाहे भले लड्डू गोपाल आपके हाथ में क्यों ना हो और आप श्रृंगार क्यों ना कर रहे हो, आप भले ठाकुर जी हाथ में आप श्रृंगार कर रहे हो, आप ठाकुर जी को बीरी करके बीरी अरोगा रहे हो, वो कह रहे हो कि शेयर बाजार जोई ले तो पहला क्या भाव गयु, भाव गयु, सब सेवा हो गई पूजा। अब तो बैठे बैठे तुम तुलसी अर्चना करते रहो भले, को मतलब की बात ही नहीं है। क्यों? मनोविक्षेप। मन कहाँ है? मन प्रभु में नहीं है। मन इस समय अपना जिधर गए वहां गया। हम तो लोगों को बारंबार यही कहते हैं, 5 मिनट की सेवा करो, 5 मिनट, पर 5 मिनट लॉयली फेथफुली सबको बोल दो भाड़ में जा, 5 मिनट ठाकुर जी को दो। इतने उनको ऐसा लगना चाहिए इसने पूरी 5 मिनट मुझे दी। ठाकुर जी को प्रसन्नता होनी चाहिए इसने पूरे 5 मिनट मेरे साथ बिताए। आप ठाकुर जी को 5 घंटे दो, आप अन्य अन्य सब जगह पे अपना मन रखो, बुद्धि रखो, और आप सब ठाकुर जी 5 घंटे व्यतीत करो। क्या क्या मतलब है उस सेवा का? एक माला करो, 108 में 8 बार तो कृष्ण दिखना चाहिए ना यहाँ कहीं मानस पटल पे। अपने हृदय में प्रभु के कहीं तो दर्शन होने चाहिए ना। 8 अष्टाक्षर में तो आना चाहिए कि हाँ घर विरासता ठाकुर जी दिख रहा है अपने नेत्र बंद होने पर। नहीं तो नेत्र बंद होने का समय आएगा तो ठाकुर जी वाकुर जी कुछ नहीं दिखेगा। तब क्यों? अभ्यास में नहीं होगा। जो वस्तु अभ्यास में होगी ना, जो वस्तु अभ्यास में होगी वही तुम्हारे विश्वास में होगी, और जो विश्वास में होगी ना वही तुम्हारे अभ्यास में आएगी। एक प्रकृति का नियम है। आदमी को क्यों 108 बार ही बोलना है श्री कृष्ण शरणम मम? अरे वो 108 बार प्रयास करेगा तब जाके 4 बार में चित्त लगेगा प्रभु के नाम में, और प्रभु के नाम में जब चित्त लगेगा तो प्रभु के ध्यान में आनंद आएगा। मैं आज विशेष ये ठाकुरानी तीज के महामहोत्सव पे आप सब वैष्णवों से एक ही आज्ञा और एक ही अपेक्षा करता हूं, आप अपने ठाकुर जी के साथ जो समय बिताएं, उस समय वो ठाकुर जी के और आपके रोमांस के क्षण इतने वैल्यूएबल और इतने ज्यादा यूं समझो कि प्रेशियस होने चाहिए आपके लिए, कि आपको लगना चाहिए कि वो 5 मिनट आपको ऐसी एनर्जी दे कि जिससे आप पूरा दिन मस्ती में रहें। आपका अध्यात्म, आपका अधिदैव आपके आदि भौतिक से बहुत भारी होना चाहिए। अगर आदि भौतिक परेशानियों से लड़ना है ना जीवन में, अगर आदि भौतिक समस्याओं का सामना करना है, तो अपनी आध्यात्मिकता के कंटेंट में वजन होना चाहिए। और वो आता है लॉयल्टी से, वो आता है फेथफुलनेस से, वो आता है एक फोकस्ड माइंड के साथ, अब सेल्फ सेंटर्ड होके कि मैं सिर्फ अभी मेरे उद्धार के काम करूंगा, दुनिया जाए भाड़ में,
इस प्रकार के एटीट्यूड से जब तक आदमी 5 मिनट ठाकुर जी के साथ नहीं व्यतीत करेगा ना, उसको पूरे दिन की एनर्जी नहीं मिलने वाली। पूरे दिन की एनर्जी लेने के लिए 5 मिनट ठाकुर जी के साथ बहुत बहुत प्राइवेट मोमेंट्स शेयर करने चाहिए, कि जब मैं सबके ऊपर चौकड़ी मार के केवल प्रभु के ऊपर टिक करूं कि प्रभु मेरा हृदय आप में टिका रहे। टिक क्या करना है? अपना चित्त प्रभु में टिका रहे, बस। बाकी सब चीज कैंसिल कर दो। इसी 5 मिनट देखो व्यतीत करो। लोग कितना मुझसे बेचारे पूछते हैं, हम 9 बार नवरत्न करें ना, इतनी बार ये पाठ करें, उतनी बार वो पाठ करें। आप कितनी बार कितने भी पाठ करो, पर आप खुद चेक तो रखो कि कितना समय आपकी चित्तवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति, आपके बुद्धि की समस्त वृत्तियां कितनी देर उस पाठ में लग पा रही हैं। आप उतना ही पाठ करो। आपका मन लगे उतनी देर पाठ करो, आपका तन लगे उतनी देर सेवा करो, आपका धन लगे उतने सामर्थ्य से आप करो। या आपका तन मन धन सब आपके ही पास है, कोई लेके नहीं जाने वाला है। न चोर हरियम न चराज हरियम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। ये सब जैसा विद्या के लिए कहा गया है शास्त्र में, ये सेवा भी वैसी ही चीज है। आपकी सेवा कोई छीन नहीं सकता, आपकी सेवा कोई बांट नहीं सकता। सेवा हर व्यक्ति के यहाँ पट्टे पे लिखी हुई है, बस। जितनी पात्रता होगी, जितनी अधिकारिता होगी, आज के दिन में जिसको जितनी सेवा मिलनी होगी, महाप्रभु जी यमुना जी कहीं से भी देंगे आपको, कहीं से भी देंगे। नहीं चाहते हुए 10 बार कृष्ण नाम निकलेगा मुख से, लेकिन आप चाह के लेना चाहोगे ना, तो भी यदि आपकी पात्रता में नहीं होगा, अधिकारिता में नहीं होगा ना, कृष्ण नाम नहीं निकलेगा आपसे। तो कौन पाप करना चाहता है? कोई पाप करना नहीं चाहता। हजारों लोग पुण्य करना चाहते हैं, सबके सब क्या पुण्य कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते। हजार लोग पाप से बचना चाहते हैं, पाप से बच पाते हैं क्या? नहीं बच पाते हैं। अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम सहज है ना, हम सहज पुष्टि मार्गी है ना, बस यही सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य का आज जो सौभाग्य चूड़ामणि है, वो श्री यमुना जी साक्षात हैं, जो सर्व वैष्णव सृष्टि को आप अपने कृपा प्रसाद से सौभाग्यशाली बनाते हैं। हम कल और परसों हमारे श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता का दिग्दर्शन करके और हमारे हरिराय जी प्रणीत श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता को हम संपूर्ण करेंगे। कल अथवा परसों में हमारी प्रागट्य वार्ता संपूर्ण होगी, और उसके बाद जैसा मैंने आप सबों से वादा किया है, हमारा एक बहुत जबरदस्त सेशन साधन दीपिका ग्रंथ का हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी की वाणी से पूरे शाश्वत सिद्ध सेवा प्रकार को समझेंगे कि संप्रदाय में मूल जब सेवा क्रम शुरू हुआ तो सेवा क्रम क्या रूप में था, कितना सहज था, और जब तक ये घर 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 की प्रणालिकाएं नहीं बंधी थी तब सेवा का क्या स्वरूप था। लेकिन मैं आपको उसकी एक गजब की बात बताता हूं, अपने गुरु घर के हिसाब से सेवा प्रकार करना, उनकी प्रणालिका से चलना, इसकी आज्ञा श्री गोपीनाथ जी ने उस काल में भी दी है। मैं आपको उसका चलते क्रम में वो भी क्रम बताऊंगा कि हमारे को अपने अपने पद्धति से ही जैसी गुरु आज्ञा हुई है, वो गुरुपोपदिष्ट पद्धति से ही सेवा करनी चाहिए। इसके विषय में खास श्री गोपीनाथ जी ने जो आज्ञाएं की हैं, हम उनका भी दर्शन करेंगे। हम अगले वीक से जो गुरुवार शुक्रवार शनिवार मिला करेंगे, हम साधन दीपिका ग्रंथ को हम सब पढ़ेंगे साथ में, और मैं प्रयास करूंगा कि उसके कुछ विशिष्ट अंश आप लोगों के आगे प्रति वीक में रख सकूं। दूसरा, इस सप्ताह के बाद हमारी पवित्र एकादशी और द्वादशी के दिन भी हमारी सभा अवश्य होगी, जूम सभा। वो हम अभी हमारे भक्ति सेतु हवेली भूपेश भाई रायठट्टा हमारे होस्ट से हम बात कर लेंगे कि हमारी जूम सभा जो भी डे पे आ रहा हो, डे और डेट, वो पवित्र एकादशी और द्वादशी पे भी हम ये सभा रखने वाले हैं, ताकि हम पुष्टि मार्ग के प्रादुर्भाव दिवस, इस लोक में पुष्टि मार्ग के प्रादुर्भाव दिवस पे भी आपसे संवाद कर सकें। और जिसको हम पवित्रा बारस कहते हैं, वो पवित्रा बारस है आत्मनिवेदन स्मरण जयंती महोत्सव। तो आत्मनिवेदन स्मरण जयंती महोत्सव हम सब साथ में मनाएंगे, जब हम पवित्रा बारस पे आपके साथ वार्ता करेंगे। ये 2 दिन हम खास करके सिद्धांत रहस्य के कुछ रहस्यों को समझने का श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से प्रयास करेंगे। तो आइए हम सब आश्रय का पद करें। आज ठकुरानी तीज के दिन हम सभा को यहाँ श्री यमुना जी के चरणारविंद में हम समर्पित करते हैं और श्री गोवर्धन दर से आश्रय की प्रार्थना करते हैं। गोवर्धन की रहिए तरेटी,
श्री गोवर्धन की रैये, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलय तरे टिशी, गोवर्धन की रैये। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी जिसो कई तरह टिशी, गोवर्धन की रैये। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। सभी पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार।